आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कि आपको इस बार बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमारी वीडियोस के लिए। हमारी वीडियोस का वेट करने के लिए आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद। तो ये कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर भरी सभा में बीरबल को बुला के उनसे कहता है कि कल मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसके तीनों के सही आंसर दिए तो तुम मेरे नवरात्रों में रहोगे, वरना मैं तुमको मौत की सज़ा दूंगा। तो ये सुनकर बीरबल घबरा जाता है और वो जाता है घर पे। वो पूरी रात सोचने लग जाता है कि अकबर मुझसे क्या सवाल पूछेंगे, और उसको इसी चक्कर में रात भर नींद नहीं आती। तो अगले दिन सुबह होती है और वहाँ पे सभा लगती है। तो अकबर और बीरबल का आमना सामना होता है। तो जब अकबर बीरबल से पूछता है कि बीरबल बताओ खुदा कहाँ है, तो बीरबल मन ही मन में सोचता है कि अगर मैंने इसका डायरेक्ट आंसर दिया तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए और मेरी जान पे बन जाए। तो बीरबल कहता है कि इनको थोड़ा सा घुमा के आंसर दूंगा। तो बीरबल अकबर से कहता है कि महाराज 1 मीठा दूध मंगाया जाए। तो महाराज कहते हैं पेश किया जाए। तो वहाँ पे उस सभा में 1 गिलास में मीठा दूध आ जाता है। तो बीरबल कहता है कि महाराज आप इस दूध को पी सकते हैं। तो अकबर उस दूध को पीते हैं। तो फिर बीरबल अकबर से पूछते हैं कि महाराज क्या ये दूध मीठा था। तो अकबर उनसे कहते हैं जी ये दूध मीठा था। तो बीरबल पूछते हैं कि इसमें चीनी कहाँ थी। तो अकबर उनको जवाब देते हैं चीनी तो दूध के अंदर घुल गई थी ना, कि तुमको इतना भी नहीं पता। बीरबल कहते हैं महाराज ठीक इसी तरह जो ऊपर वाला खुदा है वो इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो उन सब के अंदर इसी तरीके से घुल चुका है जिस तरीके से चीनी दूध के अंदर घुल चुकी है। तो अकबर बीरबल से कहते हैं शाबाश। अब दूसरा सवाल कि खुदा को कैसे पाया जा सकता है। तो बीरबल फिर थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या इस सभा में पतीला भर के छाछ आ सकती है। तो अकबर कहता है छाछ पेश की जाए। तो उस भरी सभा में वहाँ पे छाछ का पतीला आ जाता है। बीरबल अकबर से पूछते हैं कि महाराज मेरे को एक बात बताइए कि इस छाछ के अंदर मक्खन कहाँ है। तो अकबर उनको जवाब देते हैं कि तुमको इतना भी नहीं पता, हमें मक्खन पाने के लिए इस छाछ को फेंटना पड़ेगा ना, जब तो हमको मक्खन मिलेगा। तो बीरबल अकबर से कहता है कि जहाँ पना ठीक इसी तरह अगर हमको खुदा को पाना है तो हमको अपने अंतर मन को, अपने यकीन को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा हमारे अंदर ही मौजूद है। तो अकबर कहता है शाबाश। अब तीसरा सवाल कि खुदा क्या कर सकता है। तो बीरबल हंसते हैं और अकबर से कहते हैं कि महाराज इस सवाल के लिए आपको मेरे को अपना गुरु मानना पड़ेगा। तो अकबर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि ठीक है, माना मैंने तुमको गुरु। तो बीरबल उनसे कहते हैं कि महाराज जो गुरु होता है वो हमेशा शिष्य से ऊपर होता है और शिष्य नीचे होता है। तो आप एक काम करिए, आप नीचे आ जाइए, मैं ऊपर आ जाता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। तो बीरबल ऊपर चढ़ के उनके सिंहासन पे बैठ जाता है और उनसे कहता है कि महाराज अगर खुदा चाहे ना, सेकंडों में एक राजा को नौकर बना सकता है और नौकर को राजा। तो अकबर ये सुन के बहुत खुश होते हैं और वो उसकी मौत की सज़ा टाल देते हैं और उसको अपने वो नवरात्रों में रहने देते हैं। ठीक इसी तरह आप मेरे को बताइए क्या खुदा किसी भी इंसान की ज़िंदगी पल भर में बदल सकता है या नहीं बदल सकता। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपको अकबर और बीरबल के ये तीनों सवाल आपको अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और लोगों के साथ शेयर करो, जिससे ये 3 सवाल जान पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।